हमेशा हमें पुअर ही दिखाती है, क्योटिक ही दिखाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बातें करते रहते हैं, एंड देन दे जस्ट ग्लोरीफाई दैट. अगर हम उनके जितना स्ट्रांग हो गए या वो बोलें कि हम इक्वल हैं, then it just sort of changes the dynamics, the global power dynamics, right? जो hegemony, western hegemony, हर sphere में, economics, cultural, हर जगह जो वो monopoly चले जा रही है, they wanted to continue. और इसी वजह से इंडिया आज जब कोई भी फॉरेन पॉलिसी हो गया, किसी भी तरह के पॉलिसी में, अगर इंडिया फॉर एग्जांपल बात करता है कि हम डॉलर की जगह रुपी से ट्रेड करेंगे, उनको प्रॉब्लम होती है. क्यों करना, आप डॉलर को ही राइज होने दो ना. बिकॉज एज सून एज आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करते हैं, then it sort of challenges their dollar dominance in the global market. तो वो reasons ढूंढेंगे दिखाने के लिए क्यों ये flop policy है. So it's a lens. और जब वो दिखाते हैं ऐसे तो उनका क्या फ़ायदा होता है? What works for them? Because at the end of the day, action, data, statistics, country, proof तो सामने है, right? क्योंकि there are few countries जिनसे हम अभी छोटे, there are many countries जिनसे हम बहुत बड़े बन गए. तो जो छोटी है हमसे countries, वो भी because they are from the western media, उनको आज भी मज़ा आ रहा है, वो इंडिया की आज भी प्रॉब्लम्स दिखाती हैं, आज भी they show us poor. Why? We all know, the world knows that we've become bigger. हमारा cultural dominance ज़्यादा हो गया है, हमारा economic dominance ज़्यादा हो गया है, potential ज़्यादा, investments हम ज़्यादा attract कर रहे हैं. Then just proof, तो उनको क्या मज़ा आ रहा है दिखाने में? Like why are they doing this? मैं आपको बताती हूँ. I have worked both for a Russian global media outlet, also for a Western one. क्या होता है कि ये एक mindset है, more than just BBC or a CNN being an institution. It's a mindset. तो आप कोई भी स्टोरी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट करें, उनको कुछ चीज़ें चाहिए. नाउ दैट इज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फार्मर्स. वो नाखुश हैं, जो भी है सब हो रहा है. लेकिन हमने ये देखा है कि जब कोई वेस्टर्न मीडिया वो स्टोरी कर रहा है अबाउट फार्मर्स, जब आप स्क्रिप्ट लिखने शुरू करते हो ना, तो आप एक पेंट करते हो पिक्चर. सो वो पिक्चर कैसे पेंट करते हैं? इंडिया वेयर 27% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. आई मीन उसी क्या ज़रूरत है? द स्टोरी इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉवर्टी. पॉवर्टी है, बिल्कुल है, nobody is denying that. We have problems. फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है close to this is Gazipur, if you remember this huge farmer protest. वहाँ पे एक बहुत बड़ा कचरादान है. So they would mention it. वहाँ पे कचरादान है, क्यों? मतलब वो स्टोरी से उसका क्या लेना देना है? So they like showing India its place because they feel better about it. And the fact is there are so many problems in their own backyard. वो highlight नहीं होते हैं कभी. अगर आप स्टोरी कर रहे हैं कि why aren't Gen Zs protesting in India, maybe you should do a story on why aren't Gen Zs protesting in the UK. वो स्टोरी कभी नहीं होगी. They just like, that's it. It's just about ego massage. It's just about their own feeling good. कि कुछ national, कुछ globally उनको help करता है इस बारे में. Ego massage, for sure, but also geopolitically it works, right? How does it work? So it's all perception. आप अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपकी स्टोरीज जब लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो क्या करता है? एक परसेप्शन बनाता है. आरटी को प्रोपेगेंडा चैनल कह के they've banned RT in the US and Europe, whatever. आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, I would say that's outright propaganda and of a different level. आप अपने convenience से करते हैं. जब आपको नहीं करना है तो आप बोलते हो आप बहुत पत्रकारिता कर रहे हो, but at the end of the day you have that baggage and you sort of stick to it. हाँ, नेपाल में राइट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, बांग्लादेश में हुए.
उनकी करंट गवर्नमेंट्स को हटा के दूसरी गवर्नमेंट्स आती है, किसका फ़ायदा हो रहा है इस पर? So इज दिस द ऑपोजिशन, वो किसी एक दूसरी बड़ी कंट्री से मिलके उनकी पॉलिसीज़ और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सेव करने के लिए पैसे ज़्यादा बना? एट द एंड ऑफ द डे मनी एंड पावर इज़ एवरीथिंग, of course. राइट? तो उसके बेसिस पे तो हु इज़ गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट? इज इट द ऑपोजिशन हु इज़ ट्राइंग टू डू दिस, और इज इट जस्ट It's bigger लीडिंग than that. गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं तो वी आर नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग? व्हाट इज इट? So you know there are times जब आप कि आपके इंटरेस्ट होते हैं हर रीजन में. So if you're talking about South Asia, if you're talking about Bangladesh right now, there were several letters that were leaked later, confirmed, unconfirmed, वो सब you know हवा में रह जाता है. But there was enough evidence to say कि हाँ ये हमको ये पार्ट चाहिए था मिलिट्री बेस बनाने के लिए, शेख हसीना ने बनाने नहीं दिया. अब you know it didn't take them many weeks to throw her out of the country. और अब जो लीडर है वहाँ पर, now again these talks about possible military base वो surface हो रहा है. So it's a bigger game plan, and for sure India के neighborhood में हुआ है. It's not just the opposition in that country who's that powerful, जो you know एक इतने टाइम से जो लीडर रहा है. And I'm not saying that बांग्लादेश में problems नहीं है. I mean I've traveled to Bangladesh several times, and seeing how the middle class there is it's just disappearing. या तो आप रिक्शा चला रहे हैं या आप मर्सिडीज में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जस्ट वायलेंट तरीके से उनके सोल्यूशंस आ रहे हैं. एंड फिर जब रिजीम चेंज होता है, इतना वायलेंट वाला रिजीम चेंज, वहाँ पे फिर क्या होता है कि like for example in Bangladesh minorities were being attacked etc, right? लेकिन जब वहाँ पर BBC जाके रिपोर्ट कर रहा है, it's almost like a celebratory report. And they're getting people to say कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया हो गया. The people who are crying there, जो radical elements से परेशान हैं, वो voices are not there in the Western press. So you know one has to sort of see it in that perspective as well. So if I want to add two or two for people who are watching this, okay, India अगर XYZ country, वहाँ का मीडिया जो बहुत ही ज़्यादा जाना माना है, वो इंडिया के बारे में अगर ऐसा आर्टिकल लिखता है कि इंडिया में कितनी ख़राब चीज़ें चल रही है, इंडिया के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, कितनी गरीबी है, XYZ माइनॉरिटी मेजॉरिटी एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ये सब ख़राब हो रहा है, एंड दे कीप टॉकिंग अबाउट इट, देन इट हेल्प्स देम इन टू वेज. वन इज़ कि ग्लोबली जो भी उनके एजेंडाज हैं वो पुश कर सकते हैं, एंड देन इंडिया को वो ट्विस्ट आर्म कर सकते हैं कि यार आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेगी, ग्लोबल आपका नाम ख़राब है, सो वी डू सम काइंड ऑफ, it's just a negotiation tactic. They can negotiate better. And then second is वो country के अंदर ही unrest कर सकते हैं, so that then they can also use that as a leverage to get their work done. These are the two things that mostly it happens. Primarily, and then the perception, you know. It just helps. अगर आप इंडिया के लोगों को बार बार महसूस कराओगे कि आप छोटे हो, for them ना, that big American dream वो हमेशा बरकरार रहेगा. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.